इस बार इस मूवी में हमें एक नहीं बल्कि दो मंजुलिका देखने को मिलेंगी। जो पहली जो मंजुलिका है वो तो है हमारी थर्ड पार्ट में विद्या बालन के साथ साथ हमें एक और मंजुलिका देखने को मिलेंगी और तृप्ति डिमरी तो भैया इस साल छाई हुई हैं। उनकी बैक टू बैक मूवीज रिलीज हो रही हैं। विजय राज भी इस मूवी में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। जैसे कि कार्तिक आर्यन ने यहाँ पे हंसाने की भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको देख करके भी बिल्कुल हंसी नहीं छूट रही है। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है, ये एक हॉरर कॉमेडी है। हॉरर है तो लोगों को डर थोड़ा बहुत लगना चाहिए और अगर कॉमेडी है तो लोगों को हंसी भी छूटनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ही दिखते हैं क्योंकि अक्षय कुमार का रोल बहुत ही तगड़ा था। फर्स्ट पार्ट में है भूल भुलैया पार्ट 3 का ट्रेलर जितना हैपनिंग होना चाहिए उतना हैपनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन ऑडियंस का भी कोई भरोसा नहीं भैया। वो बुरी से बुरी मूवीज को हिट करा देते हैं और अच्छी से अच्छी मूवीज को वो फ्लॉप करा देते हैं। हे फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। भूल भुलैया 3 मूवी के ट्रेलर का कर देते हैं रिव्यू, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि डायरेक्टेड बाय अनीश बाजमी, जिन्होंने कि इसके पहले सेकंड पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। मूवी का जो ट्रेलर है उसका लेंथ है 3 मिनट 58 सेकंड और इस बार इस मूवी में हमें एक नहीं बल्कि दो मंजुलिका देखने को मिलेंगी। जो पहली जो मंजुलिका है वो तो है हमारी विद्या बालन, जिनको कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था और सेकंड पार्ट में हमने तब्बू को देखा था, लेकिन इस बार थर्ड पार्ट में विद्या बालन के साथ साथ हमें एक और मंजुलिका देखने को मिलेंगी और वो होंगी माधुरी दीक्षित। कार्तिक आर्यन अपने ही रोल को फिर से यहां पे कंटिन्यू करने वाले हैं रूहानी बाबा के रोल में और उनको इस बार मिला है तृप्ति डिमरी का साथ। तृप्ति डिमरी तो भैया इस साल छाई हुई हैं। उनकी बैक टू बैक मूवीज रिलीज हो रही हैं और उनकी इस साल ये तीसरी मूवी है जो कि रिलीज होने वाली है और साथ ही साथ इस मूवी में हमें राजपाल यादव भी दिखेंगे और विजय राज भी इस मूवी में एक अहम रोल निभाने वाले हैं। जैसे कि मूवी का ट्रेलर देख करके लग रहा है कि मूवी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग तो नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे मूवी का ट्रेलर देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कॉमेडी के जो पंचेस हैं वो भी बहुत ही थके से हैं, सुन करके बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, सुन करके बिल्कुल भी हंसी नहीं छूट रही है। और जितने और भी कलाकार हैं साथ ही साथ, में कार्तिक आर्यन की बात नहीं कर रहा हूं, कार्तिक आर्यन ने यहां पे हंसाने की भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको देख करके भी बिल्कुल हंसी नहीं छूट रही है। लेकिन हो सकता है कि मूवी में उनका काम ट्रेलर से कुछ हट करके हो जो कि हमें देखने को मिले। साथ ही साथ विजय राज तो एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है, उनको देख के उनके डायलॉग्स को सुन करके हंसी भी बहुत आती है और साथ ही साथ उनका साथ देंगे यहाँ पे राजपाल यादव जो कि फर्स्ट पार्ट में भी थे और उनका अभिनय बहुत ही अच्छा था। और इस बार जो है छोटे का भी बहुत अहम रोल है। छोटे और बड़े आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, तो इस बार छोटे को भी यहाँ पे लिया गया है कॉमेडी के लिए। बाकी मूवी का ट्रेलर उतना हैपनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है देख करके और इस मूवी का क्लैश भी होने वाला है सिंघम अगेन के साथ। 1 नवंबर 2024 को ये मूवी सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है, लोगों को कितना हंसा पाती है और साथ ही साथ लोगों को कितना डरा पाती है, इन दोनों का कॉम्बो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी है। हॉरर है तो लोगों को डर थोड़ा बहुत लगना चाहिए और अगर कॉमेडी है तो लोगों को हंसी भी छूटनी चाहिए। अगर ये दोनों काम अगर हो जाता है तो मूवी का भी काम हो जाएगा और मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो सकती है सेकंड पार्ट की तरह। वैसे सेकंड पार्ट तो मुझे उतना खास बिल्कुल भी नहीं लगा था। जब भूल भुलैया का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ही दिखते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार का रोल बहुत ही तगड़ा था फर्स्ट पार्ट में और साथ ही साथ मूवी का जो डायरेक्शन था फर्स्ट पार्ट में प्रियदर्शन जी का वो भी बहुत ही शानदार था। लेकिन सेकंड पार्ट को गुड ओवर कर दिया था अनीश बाजमी के डायरेक्शन ने। मुझे नहीं पता कि वो मूवी कैसे ब्लॉकबस्टर होकर 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर जाती है। मूवी पता नहीं कैसे कर जाती है। आजकल लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या उनको देख करके मजा आता है, क्या सुन करके उनको हंसी छूटती है, ये तो बिल्कुल भी समझ से परे है। बट हाल फिलहाल जो भी है जैसा भी है, भूल भुलैया पार्ट 3 का ट्रेलर जितना हैपनिंग होना चाहिए उतना हैपनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जितना देख करके मजा आना चाहिए उतना देख करके बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। डायलॉग सुन करके बिल्कुल भी हंसी नहीं छूट रही है और जो कॉमेडी सीन जो इस मूवी में डाला गया है उसको देख करके भी बिल्कुल हंसी तो नहीं आ रही है। और अगर हम हॉरर की अगर हम बात करें तो हाँ, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का जो एक्सप्रेशन है वो देख करके थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि इन दोनों की एक्टिंग में बहुत ही तगड़ा वाला धमाल कमाल होने वाला है। लेकिन उनको देख करके कितना डर लगता है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और साथ ही साथ तृप्ति डिमरी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तृप्ति डिमरी और
कार्तिक आर्यन की जोड़ी इस मूवी में कैसी बनती है, कैसी लगती है, दर्शकों को कितना अच्छा लगता है, ये भी हमें आने वाले समय में पता लग जाने वाला है। हाल फिलहाल मूवी का ट्रेलर मुझे बिलो एवरेज लग रहा है। रूहानी बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन ने यहाँ पे बढ़िया ही काम किया होगा, लेकिन वो बढ़िया किस स्तर तक होता है ये भी हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक बार मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि उसी का सहारा लेकर के आप उसके तीसरे पार्ट को बना करके भी उस मूवी को हिट कराओ। इस बार ऑडियंस जो है वो खाली नहीं बैठी हुई है, वो बहुत ही अच्छे से चीजों को एनालाइज करती है और करेगी भी। अगर मूवी में थोड़ी बहुत भी कमी अगर होती है तो इस मूवी को ऑडियंस जो है डिस्कार्ड कर देगी, लेकिन ऑडियंस का भी कोई भरोसा नहीं है भैया। वो बुरी से बुरी मूवीज को हिट करा देते हैं और अच्छी से अच्छी मूवीज को वो फ्लॉप करा देते हैं। यहाँ पे भूल भुलैया 3 का क्या हासिल होने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। 1 नवंबर 2024 को मूवी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज, जाकर के देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कैसा लगा। सिंघम अगेन का भी ट्रेलर देखिए, दोनों का ट्रेलर देखिए और दोनों मूवीज को देखेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के साथ इस मूवी का रिव्यू भी करेंगे। तो देखिए, एंजॉय करिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।